सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए भारत भर के ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद अहम खबर लेकर आए हैं। यह वर्षों में आपके द्वारा सुनी गई सबसे महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। अभी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1000 रुपये है, लेकिन संभावना बढ़ रही है कि इसे जल्द ही बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया जाए, जो 650% से भी ज्यादा की संभावित वृद्धि है। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रवीण शर्मा इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि यह कैसे संभव होगा। इससे दशकों तक अपनी सेवाएं देने वाले कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। आइए पूरी जानकारी जानें, वीडियो को अंत तक देखें। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस बात की जोरदार चर्चा और व्यापक कवरेज है कि सरकार जल्द ही पेंशनभोगियों के लिए कोई सकारात्मक कदम उठा सकती है। कई कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगी समूहों ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की अपनी मांग तेज कर दी है और ये आवाजें अब संसद तक पहुंच रही हैं। नीति निर्माता बढ़ती मुद्रास्फीति और वर्तमान पेंशन राशि की अपर्याप्तता के कारण पेंशनभोगियों के सामने आने वाली कठिनाइयों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रवीण शर्मा बताते हैं कि पेंशन बढ़ाना एक ऐतिहासिक कदम होगा, खासकर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, जिनके भविष्य निधि से उनके पूरे करियर में लगातार कटौती होती रही है। 1000 रुपये से 7500 रुपये तक की वृद्धि न केवल बुनियादी दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति में वित्तीय स्वतंत्रता और सम्मान भी प्रदान करेगी, जिसके वे हकदार हैं। हाल के महीनों में सरकार ने पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण बैठकों के लिए आमंत्रित किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वयं इस वर्ष की शुरुआत में बजट चर्चाओं के दौरान उनकी मांगों को स्वीकार किया था। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्ताव आए हैं, जिनमें न्यूनतम पेंशन 2000 रुपये, 3000 रुपये और यहां तक कि 5000 रुपये करने के सुझाव भी शामिल हैं। 7500 की मांग को व्यापक समर्थन मिला है और यह वास्तविकता के सबसे करीब लगती है, खासकर संसद सत्र के दौरान। फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार इन मांगों की बारीकी से समीक्षा कर रही है और उम्मीद है कि चालू सत्र के दौरान इन पर विचार किया जाएगा। श्रम मंत्रालय, नियोक्ता संघों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि इन चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिससे यह आशा बढ़ रही है कि जल्द ही कोई अनुकूल निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल यह अनुशंसा की जाती है कि सभी पेंशनभोगी और उनके परिवार आधिकारिक सरकारी अपडेट के लिए सतर्क रहें, क्योंकि पेंशन वृद्धि के संबंध में कोई भी निर्णय केवल विश्वसनीय माध्यमों से ही सूचित किया जाएगा। आइए देखते रहें और आशान्वित रहें, क्योंकि यह संसद सत्र देश भर के लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आगे की घोषणाओं के लिए बने रहें। यह ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।